Hello friends, a very good day to all of you and hope you all are doing good. So today we are here to discuss the two most important sections of TDS and TCS implemented recently. Section 206C1H that has been implemented from 1st of October 2020. क्या है ये सेक्शन 206C1H, क्या करना है हमें इसमें, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 206C1H के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी हमारे कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं गुड्स, तो उस केस में हमें TCS भी चार्ज करना है, TCS कलेक्ट करना है अलोंग विद द सेल अमाउंट। तो ये जो TCS है हमारे बेसिक वैल्यू पे होगा, इंक्लूडिंग GST होगा, इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अभी आप ये मान के चलो जो भी इनवॉइस की वैल्यू है उसके आपके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर आपको TCS भी कलेक्ट करना है 0.1% के रेट के हिसाब से, ठीक है। तो कौन सा सेलर TCS कलेक्ट करेगा? क्या हर किसी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है? नहीं, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ उस सेलर के ऊपर एप्लीकेबल है जिसकी लास्ट ईयर की, ध्यान दें, लास्ट ईयर की सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर एक्सीड करती है 10 करोड़ से, सिर्फ उसी और उसी सेलर के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। अगर आपकी टर्नओवर लास्ट ईयर की मोर देन 10 करोड़ है और आप किसी पर्सन को सेल कर रहे हो, आपके कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हो और उस सेल की वैल्यू 50 लाख से क्रॉस हो रही है, तो आपको TCS कलेक्ट करना है 0.1% के हिसाब से। ओके, नाउ अनदर सेक्शन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1st of July 2021, दैट इज़ टुमारो। अब ये सेक्शन भी आ गया है। इस सेक्शन की वजह से 206C1H के अंदर भी कन्फ्यूजन्स आ गए हैं, ठीक है। क्या कन्फ्यूज़न है, एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 194Q, सेक्शन 194Q क्या कहता है? अगर आप किसी पर्सन से, आपके सप्लायर से कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, लाइक आप परचेज कर रहे हो मोर देन ₹50 लाख की, तो आपको जब उसे पेमेंट करनी है तो आप उसका TDS काटोगे, राइट। लाइक 206C1H क्या कहता है? जब आप सेल करते हो तो आपको चार्ज करना है, राइट, TCS कलेक्ट करना है। लेकिन 194Q क्या कहता है? जब आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपको उसको पेमेंट करनी है। आप जब उसको पेमेंट करोगे तो आप 0.1% TDS काट के पेमेंट करोगे, ठीक है। लिमिट इसमें भी 50 लाख की है। अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा की परचेज करी है, TDS तभी एप्लीकेबल है। और जब आप परचेज़र हो तो आपकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड होनी चाहिए, तभी आपके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C1H, अब अगर ये दोनों सेक्शंस कोरिस्पॉन्डिंगली अप्लाई हो रहे हैं तो विच सेक्शन विल प्रिवेल? तो इनकम टैक्स प्रोविजंस में क्लियरिकली इसको क्लियर कर दिया है कि आपको जब दोनों प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं तो सेक्शन 194Q ही एप्लीकेबल होगा, 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट इट मीन्स? अगर आप एज अ बायर आपको TDS कलेक्ट करना है, TDS डिडक्ट करके चलना है, तो आपको सेक्शन 206C1H को ध्यान नहीं देना है। और अगर आपके अमाउंट्स के ऊपर ऑलरेडी TDS डिडक्ट हो गया है तो आपको TCS के प्रोविजंस में 206C1H में नहीं जाना है। मेस है, काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। हर ट्रांजैक्शन में आपको बायर सेलर को आपस में डिस्कस करना पड़ेगा, टाई अप करना पड़ेगा कि TDS किसको काटना है, TCS किसको काटना है। अगर TDS के प्रोविजंस आ गए हैं तो TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। कन्फ्यूजन्स हैं, आपको भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने की, और पॉसिबिलिटी है कि इनमें से एक ही सेक्शन इन फ्यूचर प्रिवेल करेगा, लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो जो है दोनों ही सेक्शन एप्लीकेबल हैं। और प्रिवेलिंग सेक्शन 194Q रहेगा, 206C1H तभी एप्लीकेबल होगा जब 194Q एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन बायर सेलर को आपस में डिस्कस करके ही ट्रांजेक्शन्स को जो है क्लोज करना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी उसके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नए नए जो भी आपके पास अमेंडमेंट्स के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन्स हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। थैंक यू।